जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर, फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है यूपी पुलिस को लेकर के है। यूपी पुलिस की जो बम्पर वैकेंसी आई हुई है, इसमें जो है लोग जो है बड़ी अच्छी तरह से तैयारी के लिए लगे हुए हैं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप भी इसी तैयारी में लगे होंगे और इस तरह से लगे होंगे। तो जब आप इस तैयारी में लगे रहते हैं तो मैं कुछ एक की पॉइंट्स आपको इस तरह के बताऊंगा जो कि मतलब जिनको आप समझ करके और अपने आखिरी मतलब जो वैकेंसी जो आप एक लेने वाले हैं वो ले पाए, जिसमें कि बिल्कुल भी आपकी तरफ से बिल्कुल चूक ना हो। जो हम लोग जैसे अभी यहाँ ग्राउंड हो गया, पढ़ाई की साइड से हो गया, तो मैं जो है दोनों साइड से जो है जो मैं अकेडमी चला रहा हूँ, दोनों साइड से पूरा अनुभव और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये। तो इस वजह से जो है आपको क्या करना है, अभी कुछ एक की पॉइंट्स में जो आपको बताने जा रहा हूं, तो इनकी तरफ आप अगर ध्यान देंगे, पूरा एक्सपीरियंस और अनुभव ये आपके साथ शेयर किया जा रहा है, तो इनकी तरफ यदि आप ध्यान देंगे ना दोस्तों, तो मैं सच बता रहा हूं कि आपकी एक सीट इसमें पक्की है। चलिए, सबसे पहले जो अभी हम बात करेंगे, जो और चीजों को देख करके जो सीख रहे हैं, एक होता है अच्छा करना और एक होता है बुरा करना। सीखने वाला दोनों साइड से सीखता है। जो अच्छा करता है तो अच्छे के साथ में हम इस तरह से सीखते हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। जो इंसान एक ऐसा कुछ गलत करता है तो उसको देख करके भी हम ये सीखते हैं कि हमें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, अभी जो दिल्ली पुलिस का जो ये फिजिकल चल रहा है, तो इससे हमें जो है सीख एक ऐसी मिली है कि जो फिजिकल का टाइम, जैसे बच्चों के बड़े अच्छे मार्क है, सब कुछ अच्छा है, जिस तरह से जो इनका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, जिस तरह से जो चल रहा है, तो उस तरह से जो है हमें जो है काफी जो है इसमें धोखा बच्चों के साथ जो हुआ है। और धोखा तो हम नहीं कहेंगे, सभी के लिए एक ही है ये चीज। पर क्या कहते हैं, इसमें जो समस्या जो जिस तरह से आई है फिजिकल को लेकर के, बहुत कम बच्चे जो क्वालिफाई कर पाए हैं। जैसे लड़कियां भी हैं और इसमें लड़के भी हैं। तो उस तरह से जो है अभी आपको जो यूपी पुलिस की जो तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है, जो खास तौर पर जो जो जिनको ऐसा लगता है कि हम फिजिकल में थोड़ा सा वीक है या ऐसा महसूस होता है, तो वो बच्चे अभी से अपनी कुछ नहीं कहीं कुछ यदि एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि अभी थोड़ा थोड़ा कम से कम 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक धीरे धीरे करके अपना जो है टहलना शुरू कर दें, फिर दौड़ना शुरू कर दें। धीरे धीरे अपना जो, जैसे मैं भी अभी वर्कआउट के वीडियो आपके लिए भेजूंगा, जो 5 किलोमीटर किस तरह से निकालें, कैसे करें, कैसे नहीं करें, तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसी तरह से अपना जो उसमें से जो पढ़ाई का जो समय है, जिनका रिटर्न, खास तौर पर जिनका रिटर्न अच्छा है, बखूबी जो ये सोचते हैं कि मैं इस रिटर्न को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर लूंगा, और फिजिकल में समझते हैं कि मुझसे ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, तो उनके लिए है ये। तो यदि आप उस तरह से अभी से इसमें लगेंगे, तो मैं जानता हूं कि आप जो है इसमें मुकाम हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको अभी से एकदम से इसको एक टारगेट बना करके चलना है। और पढ़ाई तो है ही है, दोनों चीजें एक साथ लेकर के चलोगे और तभी ये हो पाएगा। और फिजिकल साइड से यदि किसी भी साइड से आपको इस तरह से डाउट होता है कि मेरे से ये चीज नहीं होगा, या मतलब आप भारत में कहीं पर भी किसी भी कोने में रहते हैं, या कोई भी आपका इस तरह का कोई फिजिकल है, और आप जानते हैं कि मैं ये रिटर्न अच्छी तरह से कर लेता हूं और किए हुए हैं, जिनका जो फिजिकल खास तौर पर नहीं हो पा रहा है, तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप जो है मेरे पास आ सकते हैं। और जो खास तौर पर जिन बच्चों की खास तौर पर इस तरह की आशा एकदम से टूटी हुई है कि मैं ये चीज नहीं कर सकता हूं, तो मैं 100% गारंटी के साथ फिजिकल साइड से आपको मैं मतलब 100% आपको जो है निकलवा करके दूंगा। कोई आपको इस तरह से बिल्कुल भी समस्या नहीं आने दूंगा। और तभी जो है आप भी जो है एक यहाँ पर अगर मेरे पास आ गए, तो इस चीज़ को समझोगे कि हाँ, वास्तव में यहाँ पर कुछ है। और वास्तव में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें वास्तव में अपनी मेहनत ही काम में आती है, दूसरा चीज़ कुछ आता नहीं है। खाली बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, बोलने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप अपना कर्म नहीं करोगे, जब तक आप उस पर अपने पैर आगे नहीं रखोगे, आप ये सोचते रहोगे, बस पूरा घूमते रह जाओगे, उससे काम नहीं चलेगा। आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ समय देना पड़ेगा। और अभी जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने जो समय दिया,
पहले के टाइम पर 27 तारीख से बढ़ने की उम्मीद थी, डेट 27 से आगे बढ़ेगी। और उसके बाद में 17 को सुनने के लिए आया, फिर उसके बाद में 13 तारीख से ही शुरू कर दिया। देख लीजिए, ये सरकारी संस्थाएं और गवर्नमेंट के इस तरह के वो हैं, सब अपना फायदा देखते हैं। बच्चों की तरफ बच्चों को तैयारी का मौका मिला नहीं। इसी तरह से इसमें भी जल्दबाजी हो सकती है। तो हमें दोनों साइड से प्रिपेयर रहने के लिए और अच्छी तरह से हमें मतलब एक अपना पक्का इरादा और के साथ और सच्चाई ईमानदारी से अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें जो है कोई नहीं रोकने वाला है। पर अभी से लगना पड़ेगा बिल्कुल। चाहे फिजिकल साइड से हैं तो मेरे पास आप आ सकते हैं, और नहीं तो कहीं आपके नज़दीक कोई एकेडमी है तो उसको ज्वाइन कर ले। उसके बाद में उतना भी नहीं आप कर पा रहे हैं तो आप खुद अपना सेल्फ वर्कआउट देख करके डेली प्रतिदिन, समय सर्दियों का समय चल रहा है, समय आराम को ना देखें, आराम को थोड़ा सा साइड में रखें अभी। और कुछ दिन 1-2 महीने के अंदर ही बिल्कुल रिजल्ट इसका मिल जाएगा आपको, जल्दी से जल्दी। क्योंकि अभी यूपी पुलिस भी बहुत जल्दबाजी में, जिस तरह से दिल्ली पुलिस का जैसे ये हुआ है, और भी कई फिजिकल है। जब आपका एक बार जो है फिजिकल जब बन जाएगा तो बार बार इस तरह की समस्या जो है आपके सामने नहीं आएगी, जब आप लगातार निरंतर इसी तरह से प्रयास करेंगे। और भी किसी तरह से, जैसे आपकी कोई क्वारी रहती है कि आप या कुछ रहता है फिजिकल साइड से, जैसे वेट लॉस का है, और भी समस्याएं हैं, हाइट का है, और डाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें कई कई तरह की रहती हैं बच्चों की। तो मेरे को आप जो है कभी भी किसी भी टाइम, एनी टाइम, यानी कभी भी मतलब जो है आप मेरे को कॉल वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रात के 12 बजे भी मैं फ़ोन उठाता हूँ किसी बच्चे का। और मैं जो है फौज से रिटायर होकर के आया हूँ, तब से मैं सोचता हूँ कि मेरी वजह से किसी बच्चों का कुछ अच्छा हो जाए तो बहुत बेटर है। और जिस तरह से मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, उससे अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है। और बच्चे जो है वास्तव में जो समझदार हैं, जो समझने वाले हैं, वो इस चीज़ को जो है लाइक भी कर रहे हैं। और मैं हमेशा अपनी जो है ये सेवा हमेशा करते रहूँगा, और सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ बच्चों को भी मैं यही बोलता हूँ कि आप भी इसी तरह से करो, तो उसमें रिजल्ट भी बच्चों का अच्छा रहता है। तो इसी तरह से, और आप भी अगर हमसे जब से आप हमसे जुड़ रहे हो, तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि बिल्कुल मतलब अपने आप में अपने सच्चे मन से हर कार्य को कीजिए। आपको हर जगह सफलता मिलेगी, कोई आपको रोकने वाला इस दुनिया के अंदर है नहीं। बस आपका इरादा पक्का होना चाहिए, आपको कर्तव्य निष्ठा के साथ करना है, सच्चे मन से काम करना है, और किसी भी हालत में कोई चाहे कुछ भी बोले, अपने काम पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ें साइड में कर दो, बिल्कुल चलते रहो निश्चिंत और बेफिक्र होकर के। अपना एक रास्ता, एक ट्रैक तैयार करो। दिक्कतें आएंगी, मानता हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद में जो है अपने आप ही जो है सब चीज़ें जो है सही होने लगती हैं। समय हो सकता है कि किसी टाइम पे किस टाइप का आ जाए, लेकिन समय हमेशा याद रखना, समय कभी किसी को सफल नहीं बनाता, सिर्फ सही समय का इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।